नमस्कार, मैं सविता सिंह कुक विद सवी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड मूंगफली मखाना, जो कि तीखा चटपटा बड़ा ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। बेस्ट वे टू फ्राई मखाना एंड मूंगफली, इतना चटपटा, इतना बढ़िया कि हम बता नहीं सकते। बगैर किसी मसाले के इतना बढ़िया मूंगफली मखाना हम फ्राई करेंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 चम्मच घी कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम मूंगफली डालेंगे। मैंने 1 बोल मूंगफली लिया है, इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। लगभग 1 मिनट के बाद ही ये मूंगफली चटकने लगेगी, तो हम आंच को धीमे कर देंगे और इसे लगातार चलाएंगे। तेज़ आंच पे कभी भी मूंगफली, काजू या मखाना वगैरह नहीं भूनना चाहिए, अदरवाइज छलने का डर रहता है। इसलिए जैसे ही मूंगफली चटकने लगे उसे धीमी आंच को धीमी कर देना चाहिए। लगातार चलाते हुए उसे फ्राई करेंगे। अब मूंगफली चटकने लगी है तो आंच को हम धीमे कर देंगे और इसे लगातार चलाएंगे। अभी मूंगफली बिल्कुल हो गई है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई को मैंने साफ़ करके 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने बीच से काट लिया है। थोड़ा करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता भी अच्छी तरह से चटक गया है, तो इसमें हम मखाने को भी डाल देंगे। इसे खूब अच्छी तरह चला के फ्राई करेंगे, मीडियम टू लो हीट पे। बहुत तेज़ आंच नहीं करेंगे। मखाने को भूनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मखाने पे निशान बनने लगा है, मार्क्स आने लगे हैं नीचे से, तो इसे हम आंच को एकदम धीमे कर देंगे और 1 मिनट इसे और भुनेंगे। ये इतना चटपटा होता है कि अगर एक बार आपने शुरू कर दिया तो फिर आपका हाथ रुकेगा नहीं। लगातार इसे खा के ख़त्म करके ही आप दम लेंगे। अभी मखाना लगभग हो गया है, तो इसी स्टेज पे हम मूंगफली को भी इसमें डाल देंगे। अब इस स्टेज पे हम नमक डाल देंगे। नवरात्रे आ रहे हैं तो उसमें हम सेंधा नमक डाल रहे हैं। आप प्लेन नमक से भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार है। इसे हम बंद करते हैं और इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारा बेस्ट फ्राइड चटपटा तीखा मूंगफली और मखाना। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।